Welcome to the Another Do Facts video। मेरे को स्टार्टिंग में पता है सारे लोग कहते थे कि पागल है। अभी भी काफी लोग जिनको पता नहीं है ना, मैं कैमरे लेके घूमता हूँ गलियों में, तो कहते हैं इसके बस यही काम है, पूरा दिन कैमरा लेके घूमता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, कुछ काम नहीं है। ब्लॉगिंग की बात हो तो सौरभ जोशी का नाम तो टॉप लिस्ट में आना ही है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सौरभ जोशी ने अपनी पहचान तो अपने आर्ट से बनाई थी। सौरभ काफी सुंदर ड्राइंग बनाते हैं और उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करते ही हैं। लेकिन जब से सौरभ ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, ही इज अ डेली ब्लॉगर। अब चाहे छोटे हो या बड़े हो, सौरभ को लगभग सभी जानते हैं क्योंकि वो इंडिया के आज नंबर 1 ब्लॉगर बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। सौरभ और उनके सक्सेस को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सौरभ के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते हो। तो अपने फेवरेट ब्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे को भी इसी तरह से रहना पसंद है। आपने देखा होगा मैं भी कोई ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं, सिंपल अपना 2 वक्त की रोटी खाते हैं। ओए नंबर 1, सौरभ का बर्थ 8 सितंबर 1999 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि सौरभ ने काफी कम उम्र में काफी कुछ अचीव कर लिया है। सौरभ के फादर का नाम हरिंदर जोशी है और इनकी मदर का नाम हिमा जोशी है। नंबर 2, सौरभ पहले तो जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन बाद में सौरभ की फैमिली हांसी में शिफ्ट हो गई। हांसी हरियाणा का एक सिटी का नाम है। दरअसल सौरभ के फादर कुछ 20 साल पहले काम करने के लिए हांसी गए थे। हरियाणा में रहने की वजह से सौरभ की फैमिली पहाड़ी लैंग्वेज बोलती है। बोलिए वही ट्रैपड मरी। आपको समझ में आया कुछ? नंबर 3, सौरभ की फैमिली में उनके फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड उनके 2 भाई हैं, जिनमें से पीयूष को तो सभी लोग जानते ही होंगे। सौरभ के दूसरे भाई का नाम साहिल है। इसके अलावा ओरियो भी इनकी फैमिली का पार्ट है, जो कि उनका डॉग है। नंबर 4, सौरभ ने अपनी स्कूलिंग हरियाणा से की है। करंटली वो ग्रेजुएशन डिग्री BFA बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स परस्यू कर रहे हैं। सौरभ हमेशा से ही पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे हैं। 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद सौरभ ने 3 साल का ड्रॉप लिया था। ये ड्रॉप सौरभ ने इसलिए लिया था क्योंकि उन्होंने अपने करियर में अभी तक कुछ सोचा नहीं था। वहीं वो ड्रॉइंग काफी एंजॉय करते थे, तो उसी में वो कुछ करने का सोच रहे थे। नंबर 5, सौरभ जब 1 साल तक ड्राइंग करने के बाद भी उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, तो उनके फादर ने उन्हें अपने साथ काम पर चलने को कहा और सौरभ अपने फादर के साथ काम पर गए भी। लेकिन 1 हफ्ते तक काम पर जाने की वजह से सौरभ को अपने आर्ट के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। और सौरभ बताते हैं कि अगर वो एक भी दिन ड्राइंग नहीं करते तो उन्हें खाली खाली लगने लगता है। नंबर 6, सौरभ का नेचर बचपन से ही शाय रहा है। वो पहले इतनी बात नहीं करते थे जितना कि वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद करते हैं। और आज सौरभ के कम्युनिकेशन के मिलियंस में फैंस हैं। सौरभ की मदर का भी कहना है कि सौरभ पहले बहुत शर्माते थे, लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। सौरभ पहले इतना बोलता थे ब्लॉगिंग की? नहीं, बहुत शर्माता। मुझे लग रहा है। नंबर 7, सौरभ अब अपना करियर तो बना ही रहे हैं, इसके अलावा वो अपनी लाइफ में अब वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। सौरभ खुद भी अच्छे से ट्रैवल करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को भी घुमाना चाहते हैं। नंबर 8, सक्सेस को लेकर सौरभ से Q&A में किसी ने क्वेश्चन किया था कि डू यू बिलीव इन लक और हार्ड वर्क। इस पर सौरभ का जवाब था किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है। तो हार्ड वर्क ही सबसे मेन चीज है। वहीं सौरभ के भाई पीयूष और उनके फादर का भी यही कहना है कि हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है। नंबर 9, सौरभ ने पहले अपना आर्ट चैनल स्टार्ट किया था, उसके बाद अपने YouTube लव को एम्ब्रेस करते हुए 19 फरवरी 2019 को अपना व्लॉगिंग का चैनल भी स्टार्ट किया। नंबर 10, सौरभ के YouTube पर 2 चैनल्स है, जिसमें से एक सौरभ जोशी व्लॉग्स है जिस पर 7.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और दूसरा सौरभ जोशी आर्ट्स है जिस पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। नंबर 11, सौरभ ने आर्ट तो 4 साल पहले स्टार्ट किया था और वहीं उन्होंने अपना सौरभ जोशी आर्ट यूट्यूब चैनल 3 साल पहले स्टार्ट किया। नंबर 12, सौरभ को 100 व्यूज गेन करने में 3 से 4 महीने का टाइम लग गया था और आज हम देख ही सकते हैं कि सौरभ को व्लॉगिंग करते हुए 2 साल ही हुआ है और वो मिलियंस में व्यूज गेन करते हैं। नंबर 13, सौरभ ने YouTube को कैसे ज्वाइन किया, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। दरअसल पहले से सौरभ जब 1 साल से थोड़ी बहुत स्केचिंग करते थे, तभी उनके कजिन ब्रदर शुभम ने उनसे ये सब YouTube पर डालने को कहा और इसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है ही। सौरभ कहते हैं कि YouTube पर अपने आर्ट को अपलोड करने से ही उनके अंदर का आर्टिस्ट इंप्रूव हुआ है।
नंबर 14, आर्ट सक्सेस एंड एक्सपोजर को लेकर सौरव का मानना है कि आज के टाइम पर एक्सपोजर जैसा कोई चीज नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई आर्ट या कोई टैलेंट है तो उसे एक्सपोजर हमें खुद ही देना पड़ता है। सौरभ भी अपने आर्ट को खुद ही दुनिया के सामने लेकर आए और इसी तरह सबको अपने आर्ट या टैलेंट को खुद ही एक्सपोजर देना पड़ता है। नंबर 15, ये बात तो थी सक्सेस की, पर क्या आप सौरभ की स्ट्रगल स्टोरीज को जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, सौरभ की सक्सेस के पीछे काफी स्ट्रगल भी है। और तो और सौरभ ने एलिजिबल होने के बाद भी यूट्यूब पर अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए काफी स्ट्रगल किया। दरअसल यूट्यूब में एडसेंस यूज करने के लिए यूजर को अपना एड्रेस वेरीफाई करवाना होता है। रेंट के घर में रहने की वजह से सौरभ को कई बार अपना एडसेंस एड्रेस चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से चैनल वेरीफाई तो नहीं हुआ, साथ ही उनका एडसेंस अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी और उनके ब्लॉगिंग चैनल का एडसेंस अकाउंट भी एक्टिवेट वेरीफाई हो गया और उन्होंने अर्न करना शुरू किया। नंबर 16, इसके अलावा भी सौरभ के स्ट्रगल की ऐसी कई बातें हैं जो आप शायद ना जानते हो। वैसे तो सौरभ के फैंस कई सारे हैं, लेकिन कई लोगों ने सौरभ के व्लॉग्स को क्रिटिसाइज भी किया है। कुछ लोगों का कहना था कि ये क्या फालतू के फैमिली वीडियोस डालता रहता है, लेकिन सौरभ ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वही ऑडियंस सौरभ की वीडियोस जो कि उनकी सिंपल डेली लाइफ को बताते हैं, उनके व्लॉग से अपने आप को रिलेट करने लगे और उन्हें और ज्यादा पसंद करने लगे। नंबर 17, सौरभ ने 25 फरवरी 2021 को इनोवा कार ली है। उस वक्त उसकी कॉस्ट 21.5 लाख थी। सौरभ अपनी इनोवा कार को लॉन्ग ड्राइव के लिए अपने शहर हंसी से झांसी खुद ड्राइव करके भी लेकर गए हैं, जो कि 600 किलोमीटर्स है। नंबर 18, सौरभ अपने आर्ट के लिए एग्जीबिशन भी करते रहते हैं, जिसमें फॉरेन से भी लोग आते हैं। सो दिस सिंपली मीन्स दैट सौरभ का आर्ट इंडिया ही नहीं अदर कंट्रीज में भी फेमस है। नंबर 19, वही बात करें सौरभ के ब्लॉगिंग्स की, तो सौरभ ब्लॉगिंग को काफी एंजॉय कर रहे हैं। वही सौरभ एक ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि डेली विदाउट अ सिंगल डे मिस ब्लॉग्स अपलोड करते हैं। दिस शोज हिज डेडिकेशन, पैशन एंड लव टुवर्ड्स ब्लॉगिंग। लेकिन बीइंग अ सौरभ फैन, हम सभी ये बात जानते ही होंगे कि जब सौरभ को कोविड हो गया था, तब उस टाइम सौरभ डेली ब्लॉग्स नहीं डाल पा रहे थे। सौरभ एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, उन्हें खुद में ही गिल्ट फीलिंग आने लगती है। सौरभ ने लास्ट ईयर लॉकडाउन में 365 डेज में 365 ब्लॉग्स अपलोड करने का चैलेंज लिया था और अच्छी बात ये भी है कि सौरभ ने इस चैलेंज को पूरा भी किया। नंबर 20, सौरभ फ्लाइंग बीस्ट को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। आफ्टर ऑल फ्लाइंग बीस्ट ही तो है जो अपनी डेली लाइफ ब्लॉगिंग के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में फरवरी में सौरभ उनसे अपने घर में ही मिले भी थे। इस मीटिंग को लेकर सौरभ का कहना है कि उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि फ्लाइंग बीस्ट सौरभ के घर आए थे। फ्लाइंग बीस्ट के लिए सौरभ का कहना है कि वो काफी हम्बल हैं कि वो उनके घर मिलने आए। सौरभ ने सोचा था कि कभी किसी इवेंट में ही उनसे मिलना होगा या फिर कभी उनके घर का एड्रेस मिलेगा तो सौरभ उनसे मिलने जा पड़ेंगे। नंबर 21, जब सौरभ ने YouTube स्टार्ट किया तब वो इन सब के लिए सीरियस नहीं थे। आज YouTube पर उनकी व्लॉगिंग को जो सक्सेस मिला है वो रैंडमली स्टार्ट हो गया था। उन्होंने ये सब कभी सोचा नहीं था, वो तो बस वीडियोस डालते गए एंड सोचते थे कि ये सब तो वो यूं ही डालते हैं, ये नहीं चला तो जॉब तो करनी ही है। नंबर 22, फ्रेंड्स आप लोग इस फैक्ट के बारे में शायद ना जानते हो, पर अक्टूबर 2020 में सौरभ को IIT रुड़की से इनविटेशन आया था फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ स्केचिंग वर्कशॉप, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नंबर 23, सौरभ के बारे में अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता है कि सौरभ ड्राइंग्स बनाने के लिए जिस ड्राइंग शीट को यूज किया करते थे, आज वो ब्रांड ऑर्टो सौरभ की बनाई हुई अम्मा जी की ड्राइंग को एज कवर पेपर यूज करता है। नंबर 24, सौरभ अपने सक्सेस के लिए अपनी फैमिली को भी क्रेडिट देते हैं। सौरभ की फैमिली हमेशा से ही सपोर्टिव रही है। सौरभ ने जब YouTube स्टार्ट किया था तब वो रात भर बैठे रहते थे एंड काम करते थे। तब उनकी मदर उन्हें जरूर कहती थी सोना भी जरूरी है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है, लेकिन उनकी फैमिली ने कभी उन्हें रोका नहीं। वहीं सौरभ का भी कहना है कि फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। नंबर 25, सौरभ वैसे तो YouTube के कई माइलस्टोन्स क्रॉस कर चुके हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि 26 जून 2021 को सौरभ इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बन गए और आज इन्हें इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिल रही है। नंबर 26,
फ्रेंड, ये फैक्ट सौरव के उन फैंस के लिए है जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं। सौरव से पूछा गया कि वो अपकमिंग यूट्यूबर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं, तो उनका कहना था कि आप बस फालतू की इधर उधर की बात पर ध्यान मत दो, आप बस अपने चैनल पर ध्यान दो, वीडियोस पर ध्यान दो, अच्छी वीडियोस बनाओ और उन्हें अपलोड करते जाओ और नॉर्मल रहो। नंबर 27। इसके अलावा जब सौरव से पूछा गया कि वो उन लोगों को कौन सी मिस्टेक्स करने से रोकना चाहेंगे जो इस फील्ड में अब आना चाहते हैं, उस पर सौरव का जवाब था कि व्यूज के बारे में नहीं सोचना, पैसे के बारे में नहीं सोचना, अपनी वीडियो अच्छी बनाने पर ध्यान देना। इसके अलावा जो आपका पैशन है, जो आप करना पसंद करते हैं, उसी के बारे में वीडियोस बनाना चाहिए। किसी और को देखकर कोई वीडियो मत बनाओ। वहीं आगे सौरव कहते हैं कि सही गलत की समझ आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। नंबर 28। सौरव से जब उनके नेक्स्ट गोल के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उनका अब ऐसा कोई गोल नहीं है, अब बस वो जो कर रहे हैं उसी को अच्छे से करना है। इसी के अलावा फैमिली के साथ अच्छे से रहना है, उनकी फैमिली खुश है, बस उन्हें और क्या चाहिए। तो दोस्तों, दैट वाज अ वीडियो अबाउट सौरव जोशी ब्लॉग्स। वी होप आपको सौरव जोशी का ये फैक्ट वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो इसी के साथ ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द डुओ फैक्ट्स को एंड साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको गौरव तनेजा की व्लॉगिंग पसंद है तो हमने ऑलरेडी उन पे भी वीडियो बना रखी है, आप प्लीज चेकआउट जरूर करें।